ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज व्रत कथा। माँ सती दक्ष की पुत्री अपने ससुराल भगवान शिव के पास गई, लेकिन दक्ष भगवान शिव से विरोध मानते थे। दक्ष ने एक यज्ञ किया, उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके। जब सती ने देखा सब विमान से जा रहे हैं तो भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ, ये सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं, यज्ञ है। तो कहा आप भी चलिए। भगवान शिव ने कहा हमें नहीं बुलाया। माता सती को बहुत समझाया भगवान शिव ने, और जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें विदा किया गणों के साथ में। वहाँ पर जब शिव का स्थान कहीं नहीं पाया तो सती माँ ने फिर अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया, जिसके कारण वो इधर हिमालय राज हिमवान के यहाँ मैना के यहाँ पुत्री बन करके आई। एक बार की बात है कि जब उनका विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो गया था तो भगवान शिव के पास बैठी थी। भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ, आप जैसे पति की प्राप्ति मुझे किन पुण्यों के कारण हुआ, आप कृपा करके बताएं तो मुझ पर आप, यदि आप कृपा करें, अपनी दासी समझते हो तो ज़रूर हमें बताएं। पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे वरानने, बहुत ही तुमने पुण्य किया है। एक गुप्त पुण्य है, व्रत है जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत बड़ा ही प्रसिद्ध, जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही ये व्रतों में श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त हो और ऐसा व्रत करे तो महान पुण्य देने वाला होता है। ऐसा सुनकर भगवती पार्वती ने पूछा, हे महेश्वर, हमने ये व्रत कब कैसे किया था, हमें बताइए ना। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। तुमने मैना हिमवान के घर जब तुम पैदा हुई तब तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ की। तुम कुछ बड़ी हुई तो हिमालय की दुर्गम गुफाओं में गई और अपनी सहेली के साथ में 12 वर्ष तक आरंभ किया था। तब ग्रीष्म ऋतु में तुमने चट्टान पर आसन लगाया, वर्षा ऋतु में पानी में और हिम ऋतु में आकाश के नीचे खड़े होकर तपस्या किया। 6 ऋतुओं में इतनी कठिन तपस्या किया। फिर तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु पी करके, वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर तुमने व्रत किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर उस उपयुक्त समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जब तुम्हारी तपस्या और कठोर हो, तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप को देखकर, तुम्हारे विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता तो चिंतित हो गए कि मुझे अपनी बेटी के लिए कोई वर चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए तुम्हारे पिता के यहाँ आए और वहाँ तुम्हें देखा। ये जानकर तुम राजा हिमांचल की कन्या हो तो तुम्हारे पिता के पास वो आए, तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। तुम्हारे पिता ने बहुत स्वागत किया, तुम्हें देखकर कहा कि मुझे लगता है आप चिंतित हैं पुत्री के लिए, लेकिन वर के लिए अगर चिंतित हैं तो मैं तो कहता हूँ शेषशायी भगवान नारायण के अतिरिक्त कौन योग्य वर हो सकता है। नारद जी की बात सुनकर तुम्हारे पिता बहुत प्रसन्न हो गए और तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ निश्चित कर दिया। ऐसा सुनते ही तुम्हें बड़ा ही दुख हुआ और तुम बड़ी व्याकुल हुई, विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने इस प्रकार तुम्हें दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सारी बात बताई और उसने कहा कि जानती हो कि मैंने कैलाशपति भगवान तो देवाधिदेव महादेव, उनके लिए तुम तपस्या करो और उनका अगर अपना उनका वरण साथ में होना चाहती हो तो फिर तुम उन्हीं की आराधना करो। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले चलूँगी, वहाँ आपके पिता या और कोई खोज ही नहीं पाएगा। तुम तपस्या में लीन रहना जब तक माहेश्वर शिव प्रसन्न न हो। इस प्रकार सहमति बनाकर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में प्रवेश कर
मेरे लिए तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की। रात्रि जागरण किया। जब तुम्हारी तपस्या व्रत में प्रसन्न हुआ तो वहाँ प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिया। तुमसे वरदान मांगने को कहा। तुमने सिर झुकाया और कहा, आप जानते हैं यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। तब प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद दिया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर में इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बड़ा खोजा गया। घर घर वन वन ढूंढा गया और जब बहुत ढूंढा गया तुम्हारे पिता चिंतित हो गए तो बहुत खोजने पर तुम्हें उसी गुफा में पाया और तुमसे लिपट कर वो रोने लगी। कहा, बेटी तुम भयंकर जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, मैं शिव को अपना पति मान चुकी, उन्हीं के लिए आराधना कर रही थी। यदि आप मेरा विवाह शिव से करें तो मैं घर चलूँगी। तुम्हारे पिता ने मान लिया और मुझसे विवाह करने को राजी हो गए। फिर विधि विधान के साथ तुम्हारे पिता ने हमारे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार विवाह किया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया। ये व्रत राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। सौभाग्यशाली सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से ये सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया। इस व्रत के करने का जो विधान है और उसे आपने मुझे बताया। हे प्रभु, जो भी ये व्रत करे मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। जो नहीं करती हैं नारियां या कन्याएं तो उन्हें जन्म जन्म तक वैधव्य का दुख भोगना पड़ता है। जो चोरी से अन्न खाती हैं वो सूकरी होती हैं और जो फल खाती हैं बंदरिया होती हैं, जल पीती हैं जोंक होती हैं, दूध पीती हैं सर्पिणी होती हैं, मांस खाती हैं तो बाघिन होती हैं, दही खाती हैं तो बिल्ली होती हैं, मिठाई खाती हैं तो चींटी के जन्म को धारण करती हैं। वो मक्खी का जन्म लेती हैं जो सब कुछ खाती हैं और जो अपने पति को धोखा देती हैं मुर्गी का रूप धारण करती हैं, जन्म पाती हैं। जो सोती हैं तीज के दिन वो अजगरी की योनि में जाती हैं। तो हे पार्वती, ये व्रत श्रद्धा विधि से जो भी करता है मुझसा पति पाकर सदैव सुख में रहती है वो नारी और अंत में मेरे ही लोक यानी कि शिव लोक को प्राप्त करती है। तो भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं, इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। गौरी की आराधना करनी चाहिए और भगवान शिव की सब प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।